एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्वीन ज़ूलो जो होता है ये लेके बाहर आ गया होता है और तभी ये अपने पीछे लीलो को देखता है और कहता है कि तुम भी बाहर आ गए, लेकिन तुम ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हो। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि ये सच नहीं है, बल्कि मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ जो मुझे बदले में ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट मिला है। तो क्वीन ज़ूलो जो होता है ये कहता है कि तो क्यों ना तुम लेक में जाके मिरर में देखो। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है सोचता है कि मुझे पहले सोल मेंटिस ब्लेड मिला था और वैसे तो ये एक लोअर ग्रेड रेजोनेंस है, लेकिन इसकी जो किलिंग पावर है वो काफी ज्यादा गजब की थी और मैं उसको एक्सचेंज करने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एक सुपीरियर ग्रेड रेजोनेंस मिल गई जो कि होली लाइट कामिंग पर्ल था। और ये जो चीज है ये मेरे मन को प्रोटेक्ट कर सकती है और इसके साथ ही साथ कॉन्टिमिनेशन को भी सॉल्व कर सकती है और एक तरीके से ये मेरे कॉन्शियसनेस की मदद कर सकती है, जिससे कि मैं अपने आप को 3 टेल्ड के पोल्यूशन से रेजिस्ट कर सकूं। लेकिन न सिर्फ इस चीज की कीमत 630 तियानलियन गोल्ड बार्स है, बल्कि ये काफी ज्यादा एनर्जी को भी कंज्यूम करती है। तो सच में काफी दुख हुआ जो इस पे इतना ज्यादा खर्च किया, लेकिन अब मैं ट्विन ब्लेड्स के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ और अगर चीजें इस तरह से नहीं होती तो मुझे डर है कि हम लोग गोल्डन ड्रैगन क्यू को वापस से हासिल नहीं कर पाएंगे। और चलो कोई और तरीके के बारे में सोचते हैं जिससे कि बाद में आके मैं इस ट्विन ब्लेड को ले सकूं। और तभी क्विंगर जो होती है बाहर आ जाती है और कहती है कि हे तुम दोनों मेरे साथ आओ। तो ली क्विंगर जो होती है इनको एक अजीब सी जगह पे ले आती है और लीलो जो होता है ये कहते हैं कि आखिर क्या हुआ और आखिर क्यों तुम हमें ऐसे एकांत सी जगह पे लेके आई हो। और तभी अचानक से क्वीन ज़ीलो और लीलो इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी ठीक नजरों के सामने सन फाल्कन बोन सुपीरियर ग्रेड रेजोनेंस होता है जो कि सन फाल्कन की बोन से फोर्ज हुआ है। तो जब ये रेजोनेंस पावर के साथ इन्फ्यूज होगा तब ये सन फाल्कन एरोज को अनलीश कर सकता है और इसकी जो लाइट की जैसे स्पीड है और सोनिक इम्पैक्ट है तो ये यहाँ तक कि एनिमी के माइंड को भी डिस्टर्ब कर सकता है। जबकि जो दूसरी चीज होती है वो ब्लैक ब्रिलियंस आर्मर होता है जो कि सुपीरियर ग्रेड रेजोनेंस है, जो कि ब्लैक ब्रिलियंस ज़ुआन आयरन से फोर्ज हुआ है और इसका जो डिफेंस है ये भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन ये जो आर्मर है काफी ज्यादा हैवी है, इसलिए इसके लिए अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए। और ली क्विंगर इन दोनों को ही हाथ में लेके कहती है कि हे तुम दोनों, ये दोनों ही तुम दोनों के लिए है। और इस चीज को सुनते इन दोनों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते और लीलो जो होता है कहता है कि ये तो गोल्डन थ्रेड रेजोनेंट ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट है। क्विंगर तुम तो सच में काफी अमेजिंग हो जो तुम ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट को बाहर ला पाई हो, और क्या तुम्हारी मॉम ने ये हमारे लिए तैयार किया, ये तो वाकई में काफी गजब का है। तो ली क्विंगर जो होती है ये बताती है कि ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने इसे ट्रेजर ड्रॉप पॉइंट से एक्सचेंज किया है। तो लीलो जो होता है हंसते हुए कहता है कि मजाक करना बंद करो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सुपीरियर ग्रेड रेजोनेंस है और ये भी उन गोल्डन थ्रेड में से एक है। और तो और तुम्हारे पास इतने सारे तियान लियांग गोल्ड बार्स भी नहीं है और इसके अलावा हम तुम्हें रिपोर्ट नहीं करने वाले हैं, तो आखिर क्यों। लेकिन तभी लीलो को होश आता है कि आखिर इसने क्या बोल दिया है और ली क्विंगर भड़कते हुए कहती है कि आखिर तुमने क्या कहा, जबकि लीलो जो होता है अपने मुंह को बंद कर लिया होता है। और ली क्विंगर बताती है कि हाँ ये सच है कि ये मुझे पॉन्ड के अंदर रो के बीच में मिले थे और उस समय सच में मुझे भी इस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वैसे भी जो गोल्डन थ्रेड रेजोनेंस है वो सभी सुपीरियर ग्रेड रेजोनेंस के बीच में टॉप एग्जिस्टेंस है। और मेरी किस्मत तो देखो ये तीनों मुझे एक बारी ढूंढने से ही मिल गए। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली जो चीज थी वो ये थी कि इनमें से हर एक की कीमत सिर्फ 200 तियान लियांग गोल्ड बार्स थी। और इस चीज को सुनते ही लीलो और क्वीन ज़ीलो ये दोनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ली क्विंगर जो होती है कहती है कि तो मैंने 600 तियान लियांग गोल्ड बार्स का इस्तेमाल किया और जो 3 चीजों को मैंने एक्सचेंज किया उनमें से ही एक ये मिलेनियल ज़ुआन क्रिस्टल पर्ल है जो कि मेरे पास है। तो लीलो भी हैरानी के साथ कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इन तीनों ही ट्रेजर आर्टिफैक्ट के ऊपर हमारा नाम लिखा हुआ था और वाकई में जो कुछ भी इस गोल्डन ड्रैगन डोजो में हो रहा है वो सच में मेरी सोच से परे है। और क्विंगर इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक बारी हम लौट के चले जाएं उसके बाद मैं तियान लियांग गोल्ड से तुम्हारी कीमत चुका दूंगा। तो ली क्विंगर जो इस पे भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि लीलो अगर तुम इसी तरीके से बकवास करते रहे तो मुझे सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और तभी अचानक से यहाँ पे हलचल होने लगती है तो ये तीनों ही काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक पहाड़ी के ऊपर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे देख के ली क्विंगर जो होती है ये कहती है कि वो तो गोल्डन ड्रैगन पीक है ना, और लगता है कि हेवन एंड अर्थ की जो एनर्जी है वहीं से रिलीज हो रही है और लगता है कि किसी ने गोल्डन ड्रैगन वॉरशिप माउंटेन सील इमरजेंस को शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।